नमस्कार, आपका होस्ट जफ़र आपका बहुत बहुत स्वागत करता है एक स्पेशल शो में जिसका नाम है किलकारियाँ, आशा की एक किरण। जी हाँ, हम आपके लिए एक स्पेशल शो लेकर आए हैं विच इज़ बेस्ड ऑन इनफर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड वेल रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर। जब मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आज का टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो खामोश रहे। मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने बताया नहीं। तो ये एक सस्पेंस है आपके लिए। चलिए हम खुद उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों से बात की और ये बताया कि मैंने आपसे बार बार पूछा कि आज का टॉपिक क्या है, लेकिन आपने बताया नहीं। अब तो ज़रूर, क्योंकि हमारे दर्शक भी इस शो को देख रहे हैं, आप उनको बताएंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सस्पेंस वाली जो बात है उसमें ऐसी कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। बस ये था कि इस टॉपिक का एक कोई नाम नहीं है, या आज की जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक बीमारी से हटके हम किसी और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा आज के टॉपिक का वो यही है कि अगर किसी के घर में किसी औरत को बार बार लड़की ही पैदा हो तो उसका जो सारा का सारा ब्लेम है वो उस औरत को जाता है। जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो भी उसे टॉर्चर करते हैं, इवन उसका हस्बैंड भी उसका साथ नहीं देता, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी बातें करते हैं। तो ऐसी नौबत कुछ केसेस में मैंने देखी आ जाती है कि जो फैमिलीज़ हैं पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। जो लड़की की सास होती है वो उसको डाइवोर्स के लिए फोर्स करती हैं और लड़के की मैरिज कहीं और करवानी, सिर्फ इसलिए कि उसके घर में लड़की ही लड़कियां हो। हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं और हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि अगर एक स्त्री को लड़कियां ही सिर्फ हो रही है तो उसका रीज़न क्या है? कौन जिम्मेदार है? स्त्री जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार कौन है? अगर किसी औरत के या अगर किसी कपल के बार बार रिपीटेड गर्ल चाइल्ड हो रहा है तो उसका जो मेन कॉज है वो उसका हस्बैंड है। इसमें औरत कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे दोषी नहीं है। तो औरत पे जो जुल्म हो रहे हैं इस पॉइंट को लेके वो सरासर गलत है। आज के हमारे टॉपिक का मेन पॉइंट ही ये है कि जिन औरतों के ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनकी जो सास है या जो ससुर है या जो इन लॉज हैं वो उस औरत को जो बार बार टॉर्चर करते हैं, उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, उसको बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत सुनने को मिलता है, ताने मारते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें दी जाती हैं डॉक्टर साहब। तो इसका जो बेसिक रीज़न मैंने आपको बताया कि मेल में है। जो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं वो मेल के अंदर हैं। जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल से मिलेगा तब एक फीमेल होगी, और जब मेल का वाई क्रोमोसोम एक्स के साथ मिलेगा तब मेल होगा। जी, तो एक्स वाई तो मेल में पड़ा है, फीमेल के अंदर तो दोनों ही एक्स है। देखिए डॉक्टर साहब, क्या है कि एक मेंटालिटी होती है, अगर आप ये बात एजुकेट कर भी देते हैं एक मेल को फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता। और जो ताने होते हैं, जो टॉर्चर होता है वो फीमेल के ऊपर ही जाता है। आज जफर साहब देखिए, जो सास है वो भी है तो एक लड़की, वो है तो एक औरत। जब उसको ये चीज़ का पता चलेगा कि वो एक औरत पे ही जुल्म कर रही है और जबकि उसका कोई दोष भी नहीं है, तब उसे थोड़ा सा तो पता चलेगा ना जी। तो हमारे मेन एपिसोड का मकसद ये है। बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि जिन घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं क्या कहूँ इसके बारे में कि ये एक्सपीरियंस किया गया, ये देखा गया है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, उसके घर में अगर 2 बेटियां हैं या बेटियां नहीं भी हैं, उसके बाद में ये मालूम पड़ता है कि उसके गर्भ में एक फीमेल चाइल्ड है, तो ज़्यादा ये हो गया है कि लोग उसको अबॉर्ट कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ये सरासर एक बहुत ही गलत बात है। हमारे समाज के लिए ये एक अभिशाप है। आज की डेट में जो औरत है वो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फील्ड में, इनफैक्ट वो आगे ही चल रही हैं मर्दों से। उनको नहीं पता कि जो अबॉर्ट वो करवा रही हैं अपने पेट में, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे कि जिन्होंने अबॉर्ट करवाया पेट में ही बच्चे को या भ्रूण हत्या करवाई, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी हुई ही नहीं।
आपने कहा कि अबॉर्शन के बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो रही दोबारा, प्रॉब्लम्स आती हैं ना, क्यों, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं? बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या होता है कि जब अबॉर्ट करवाती हैं लेडीज़, तो उसके बाद क्या देखा जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है उनमें। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हुए भी प्रेगनेंसीज नहीं होती। कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि जब ऑपरेट करवाया उन्होंने या अबॉर्ट करवाया तो अंदर कोई ना कोई पार्टिकल रह जाता है, उसके कारण इन्फेक्शन हो जाती है अंदर। तो बहाना तो कुछ ना कुछ बनना ही है, बट ये नहीं है कि ऐसे केसेस को भी हम ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक तो हम हर केस को कर सकते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया कि चाहे किसी भी कारण से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो किसी को भी, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। बट जो मेरा मेन मकसद है वो यही था कि एक तो ये भ्रूण हत्या, जैसे आपने बोला कि ये एक भ्रूण हत्या जो हो रही है, इसको समाज से कहीं ना कहीं से हमें बिल्कुल निकाल बाहर फेंकना चाहिए, ख़त्म करना है। और दूसरी बात जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि अगर किसी फैमिली में आ रही है प्रॉब्लम, बार बार रिपीटेड गर्ल चाइल्ड है, तो उसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने हम सबको दी है, और होशियार भी है क्या है एक तरह से कि किस तरह इस क्राइम से बचा जाए और किस तरह हम ये गुनाह ना करें। एक तरह से ये गुनाह भी हुआ, भगवान के नज़र में भी हम पापी हो जाते हैं इस तरह गुनाह करके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। इजाज़त लेते हैं यहाँ पर, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्ते।